आपने सोचा है कितनी बार हम अपने ज्ञान और अनुशासन के बावजूद भी अपने लगाव और भावनाओं के उलझन में फंस जाते हैं। एकलव्य, जिसने अपनी श्रद्धा और डेडिकेशन से द्रोणाचार्य को गुरु माना, अपनी उंगली का बलिदान कर दिया, सिर्फ रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन के लिए नहीं। यह कहानी हमें बताती है कि कभी कभी अटैचमेंट और अथॉरिटी कितनी बड़ी चुनौती बन जाती है। द्रोणाचार्य का ज्ञान और अनुशासन के प्रतीक हैं। उनकी शक्ति और कौशल अतुलनीय थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा कमजोरी था भावनात्मक लगाव अपने पुत्र अश्वत्थामा से। द्रोणाचार्य स्वयं कहते हैं, मेरे लिए शिक्षा और अनुशासन सर्वप्रिय है, लेकिन कभी कभी मेरा मन, मेरी भावनाएं, मेरे निर्णय को चुनौती देती है। आज के माता पिता और व्यवसायी भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे परफेक्ट हो, हर एक्सपेक्टेशन पूरी करें। कभी कभी हमारा प्यार और अटैचमेंट ही उन्हें दबाव देता है। कृष्ण ने इसे समझा। उन्होंने देखा कि द्रोणाचार्य की अनमैच्ड स्किल और विल पावर केवल इमोशनल वनरेबिलिटी के जरिए कमजोर की जा सकती है। कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, अश्वत्थामा का मृत होने का सच मत बताना। युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा इतनी है कि द्रोणाचार्य इसे सच मान लेंगे। द्रोणाचार्य जैसा महान वॉरियर इमोशनल अटैचमेंट के कारण वनरेबल हुआ। कृष्ण द्रोणाचार्य से कहते हैं, धनुर्विद्या के श्रेष्ठ गुरु द्रोणा, ज्ञान और अनुशासन का मार्ग अटल है, पर मनुष्य की भावनाएं भी सत्य के मार्ग पर भारी पड़ सकती है। जब धर्म और कर्तव्य संकट में हो तो केवल नियम और वचन का पालन पर्याप्त नहीं होता। समय के अनुसार निर्णय लेना, भावनाओं को समझना और सम्मान दृष्टि रखना, यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। अपनी भावनाओं और अटैचमेंट्स को जानो, पर उन्हें अपने निर्णय और धर्म के मार्ग पर हावी मत होने दो। हम भी कभी ऐसा नहीं करते? कभी हम अपने भीतर के द्रोणाचार्य को इग्नोर कर देते हैं, या अपने बच्चों और प्रियजनों में इतना अटैचमेंट दिखाते हैं कि अपनी इनर फेयरनेस और इनर पीस भूल जाते हैं। तो आप अपने भीतर के द्रोणाचार्य को कितनी बार सुनते हैं? When did you last pause and ask yourself, क्या मैं अपनी अटैचमेंट्स और एक्सपेक्टेशन में इतना उलझा हुआ हूँ कि अपने इनर फेयरनेस और इनर पीस को भूल गया हूँ? हर डिसीजन, हर इमोशन, ये केवल बाहरी युद्ध नहीं है, ये हमारे अंदर की कुरुक्षेत्र है। इसे समझना, अनुभव करना और जागरूक रहना, यही असली मास्टरी है। ज्ञान और अनुशासन महत्वपूर्ण है, लेकिन अवेयरनेस, इमोशनल बैलेंस, फेयरनेस और कंपैशनेट डिसीजंस उससे भी अधिक महान है। यह द इनर बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र का अगला हिस्सा है। और भी लेसन्स आने वाले हैं। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।